हेलो स्टूडेंट। सो वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रसन्न प्रयास। और आज हम बात करने वाले हैं डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। देखिए, हमने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब ने वुमेन्स के जो क्लब्स थे वो बंद कर दिए और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पहले ही दिन से बड़े एक्टिव रहे हैं वुमेन। और ये देखने के लिए ये जो टॉपिक है ये शुरुआत होता है इस पिक्चर से। देखिएगा इस पिक्चर में, देखिए अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेडी है जो घोड़े पे सवार है और किसी आर्टिस्ट ने बनाया था और ये लीड कर रही है एक प्रोसेशन को। उसके पीछे में एक लेडी है विद ड्रम और बाकी में फिर हम वी कैन सी की बहुत सारी लेडीज जो भी उनके हाथ में है इक्विपमेंट्स हैं। एक के हाथ में स्वर्ड है, बाकी लोगों के हाथ में आपको एग्रीकल्चर के टूल्स मिलेंगे। ये लोग कहीं जा रहे हैं और ये क्या दर्शा रही है, पेरिसियन विमेन है ऑन द वे, ऑन देयर वे टू वर्साइलिस। वर्साइलिस की तरफ जा रही है, पेरिस की विमेन है, वर्साइलिस की तरफ जाती है ये विमेन, वहां से जाके किंग को अपने साथ लेके आती है और वापस पेरिस में लेके आती है वर्साइलिस से। ये पिक्चर दर्शा रही है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि इवन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेशन वुमेन का तो एक्टिव ही था, नो डाउट। बट आखिरी में जब असेंबली बनी तो उन्हें क्या मिला? देयर वॉज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल असेंबली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है वुमेन को सही नहीं लगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं फिर भी जब रिप्रेजेंटेशन नहीं भी मिला तो भी दे केप्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। उन्हें लगा जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आएगी तो कुछ एक अच्छे मेजर्स लेगी जिसके वजह से हम औरतों की जो है लाइफ थोड़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी, हमारे इंटरेस्ट के लिए ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, ऐसा उनको लगा। और अगर हम थर्ड स्टेट की महिलाओं की बात करें तो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी यार, उनकी तो लाइफ बहुत ही जो है ना हार्ड थी। सबसे पहले उन्हें तो ना तो जॉब था ना तो एजुकेशन को एक्सेस था। दूसरा, वो बाहर काम करते थे तो उनको वेजेस भी कम थे कंपेयर टू मेन। और साथ ही साथ में उन्हें घर भी देखना होता था, काम भी देखो और घर भी देखो, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ थी। उन जो है कुकिंग भी वो करते थे, पानी भी लाना, क्योंकि पहले तो टैप्स नहीं थे तो पानी भी लाने का काम उन्हीं की तरफ में। ब्रेड अगर लेना है तो उसके लिए जो है लाइन में लगना और बच्चों के तरफ में भी देखना। और ये सब इतना सब कुछ करने के बाद में भी जो वेजेस हैं इट इज लेस कंपेयर टू मेन। तो इस तरीके की स्थिति जो है पूरी मैंने थर्ड स्टेट की वुमेन्स की थी। और ये थर्ड स्टेट की वुमेन क्या काम करती थी? तो काम करने के लिए या तो वो सीविंग का काम करती थी, लॉन्ड्री में काम करती थी, दे यूज्ड टू सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, या तो दे यूज्ड टू गेट एम्प्लॉयड इन द प्रॉस्परस फैमिलीज एज अ डोमेस्टिक वर्कर। ये काम थे। और जहाँ तक के थर्ड स्टेट में कुछ एक वेल्दी फैमिलीज थी, प्रॉस्परस फैमिली थी, उनकी जो डॉटर्स थी दे हैड एन एक्सेस टू द एजुकेशन। बट एजुकेशन लेने के बाद में भी दे यूज्ड टू गेट मैरिड, ठीक है, दूसरी जगह पे उनको जो है मैंने उनको ब्याह करके भेज दिया जाता था, काम कोई खास उनके लिए था नहीं। अब हुआ यूं कि वुमेन्स को लगा यार कुछ तो करना चाहिए जिसके वजह से हमारी जो आवाज़ है जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे और हमारे इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करे। तो उन्होंने बहुत माने वुमेन जो है वो साथ में आई और दे स्टार्टेड, दे मेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया जहाँ पे वुमेन्स की इश्यूज जो है वो रखने शुरू कर दिए। और करीबन अगर हम फ्रांस में ही देखें तो करीबन देयर वर 60 पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। उसमें से 2 पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, फेमस थे। उनका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन। अब फाइट तो जारी थी कि हमें डिमांड्स, बहुत सारी डिमांड्स थी। उसमें से सबसे ज़्यादा वोकल डिमांड जो उन्होंने रखी वो थी कि दे वांटेड टू एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। जो पॉलिटिकल राइट्स मेन को मिले हैं रेवोल्यूशन के बाद में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कंफर्म किया 1791 के बाद में, उनको भी ऐसे लगा कि हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहिए।
तो स्वयं पॉलिटिकल राइट्स रहेंगे तो हम भी जो है वोट कर पाएंगे। अगर हमें राइट टू वोट रहेगा तो हम हमारे लोग वुमेन्स विल गेट इलेक्टेड इन द असेंबली, फिर वहाँ पे डिस्कशन होगा तो हमारी बात रखी जाएगी। इफ वुमेन्स इफ दे गेट इलेक्टेड इन द असेंबली, अगर असेंबली में अगर इलेक्ट होंगे तो एक पॉलिटिकल पोजीशंस में भी जाएंगे। तो ओवरऑल पॉलिटिकल राइट्स अगर मिलते हैं तो वुमेन्स का जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा और उनके इश्यूज पे काम किया जाएगा, ऐसा वुमेन्स का कहना था। बट हुआ यूं दैट वुमेन्स गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 केम was framed। जब ड्राफ्ट किया गया ये 1791 एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, women's were very very disappointed। तो क्यों डिसअपॉइंटेड थे? बिकॉज दे फेल्ट दैट कि हमारी जो ये मेन पॉलिटिकल डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है और ना ही दे आर कंसिडरिंग इट। तो पर ऐसा था कि ये जो नई सरकार बनी, रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने एक चीज़ तो की, हालांकि उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, राइट टू वोट बोल दो या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन या होल्ड एनी पॉलिटिकल पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉलिटिकल राइट्स तो उनके पास नहीं थे, बट उन्होंने थोड़ा सा काम किया ताकि वुमेन्स की पोजीशन जो है वो बेहतर हो। तो ये पूरे पैराग्राफ में जो जो काम किया है ना रेवोल्यूशनरी सरकार ने, उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिससे वुमेन्स की लाइफ बेहतर हो। व्हाट दे डिड, उन्होंने पहले तो स्टेट स्कूल्स शुरू करी जहाँ पे वुमेन्स को एजुकेशन मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो स्कूलिंग है ये कंपलसरी कर दो गर्ल्स के लिए, ठीक है। अभी क्या होता था, पहले ये जो फादर्स थे दे यूज्ड टू फोर्स देयर डॉटर फॉर द मैरिजेस एट वेरी यंग एज। अभी ये फोर्स जो है, नो वन विल फोर्स अगेंस्ट देयर विल, कोई भी डॉटर को फोर्स नहीं करेगा अगेंस्ट देयर विल टू गेट मैरिड। दिस इज व्हाट दे ब्रॉट। दे सेड कि भैया ये जो मैरिज है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, so you can enter into it and register this marriage and you can also get the divorce through through legal procedure। आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लीगल फ्रेमवर्क में मैरिज को जो है वो डाला गया। एंड वुमेन्स वर ऑल्सो ट्रेन्ड फॉर द जॉब्स एंड दे कुड नाउ बिकम द आर्टिस्ट, एंड वो आर्टिस्ट बन सकते थे, स्मॉल बिजनेसेस भी शुरू कर सकते थे। तो इस तरीके का जो है पूरा मैंने रिवोल्यूशनरीज ने काम किया फॉर दे इंट्रोड्यूस मेनी लॉ एंड दे ट्राई टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन, बट दे डिडंट गिव पॉलिटिकल राइट्स। ओके तो इनकी जो फाइट थी, वुमेन्स की जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स के लिए, दे कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम देखें तो करीबन 200 साल तक ये कंटिन्यू रहा। तो चलिए उसके पहले हम देखते हैं कि जब ये रेन ऑफ टेरर आया, जैकोबिन की जब सरकार आई, तो उन्होंने तो ये हद तक कर दिया कि जो वुमेन्स क्लब खुले थे, जो लोगों के हित के लिए बात करते थे, हमने देखा था, तो उनको भी बंद कर दिया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बंद करने का जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। और इन्हीं रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, वुमेन्स डे जो भी प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर करके जो है उनको एग्जीक्यूट किया, उनको जो है मैंने फांसी के तख्ते पे जो है चढ़ा दिया। और पर ये देखो ये सारा कुछ होता रहा, मैंने सब कुछ होता रहा, बट वुमेन्स की जो मूवमेंट है वो खत्म नहीं हुई। दे केप्ट फाइटिंग फॉर व्हाट, दे केप्ट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, और करीबन 200 साल तक पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ते रहे। देखिए रेवोल्यूशन, फ्रेंच का रेवोल्यूशन 1791 में है ना, बट फ्रेंच की महिलाओं को पहली बार अगर वोटिंग राइट मिलता है वो है 1946। करीबन 200 साल का फर्क है। तो ये जो जोत है वुमेन्स मूवमेंट की, ये उन्होंने जो है जलाते रहे, दे केप्ट इट अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इंटरनेशनल मूवमेंट भी चला, वहाँ पे भी उन्होंने इसको जो इस जोत को, ये जो उनकी जो फाइट था, उनका जो स्ट्रगल था, उसको जला के रखा ताकि वो पॉलिटिकल राइट्स जो है वो वुमेन्स को मिल सके। और फाइनली 1946 में
जो है राइट टू वोट फ्रांस में मिलता है। इंडिया जब आज़ाद होता है, यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है बट आई वुड लाइक टू टेल यू, इंडिया जब आज़ाद होता है, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एंड व्हेन इट कम्स टू इनटू फोर्स ऑन वेरी फर्स्ट डे वी गेव आर विमेन राइट टू वोट, सारे पॉलिटिकल राइट्स विच इज इक्वल टू मेन, you know, it was given to all the women in India right from the very first day when the constitution was formed। जिस दिन से हमारा constitution बना उस दिन से हम लोगों ने जो है equal political rights जो है women को दिए हुए हैं। इसके साथ में ये लास्ट हम लोग यहाँ चलते हैं, लास्ट वाला जो एक पर्सनालिटी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये पर्सनालिटी है ओलंपी डी कॉच के बारे में। ठीक है, शी वॉज अ रिवोल्यूशनरी वुमेन, है ना। शी पार्टिसिपेटेड इन 1971, सॉरी नॉट 19, सॉरी इट्स 1791 के रेवोल्यूशन में शी हैड पार्टिसिपेटेड। और पार्टिसिपेट करने के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसने देखा कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है उसका नाम देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड सिटीजन, ऐसा नाम दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड सिटीजन, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये नाम दिया था, सोर्स सी में देख लो आप टेक्स्ट बुक के। तो जब ये दिया गया तो उसमें विमेन्स वर एक्सक्लूडेड। तो ओलंपी डी कॉच को ठीक नहीं लगा, उसने एक काम किया, उसने क्या किया, उसने एक अपना जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर विमेन एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन लिखा, और इसको जो है लेके वो क्वीन के पास गई, नेशनल असेंबली के पास गई, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे उनके पास गई, क्वीन के पास गई कि यार इसको अडॉप्ट करो, इसको लाइए, ठीक है, एंड गिव अस अ इक्वल राइट्स, गिव ऑल विमेन इक्वल राइट्स। बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जो ओलंपी डी कॉच है, ये जब 1793 में जब जेकोबिन की सरकार आई तो उसने जेकोबिन के सरकार को, जेकोबिन के गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने हमारे विमेंस क्लब बंद करवा दिए, इन्होंने हमारे न्यूज़पेपर बंद करवा दिए, ये सही नहीं है। और हमने देखा कि जेकोबिन ने क्या किया। जेकोबिन का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने उन सब लोगों को अंदर डाला जो है जेकोबिन के अगेंस्ट में बात कर रहे थे, और उसमें मैंने उनके लिए एक रिवोल्यूशनरी ट्रायल चलाया और उनको जो है गिल्टी ठहरा के दे वर एग्जीक्यूटेड। सेम हैपेंड विद दिस लेडी ऑल्सो। भैया ट्रेजन मैंने देशद्रोह का देशद्रोह का इनके ऊपर में जो है वो लगाया कि आप लोग देशद्रोह हैं, और इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये था विमेन्स पार्टिसिपेशन इन रिवोल्यूशन, कि किस तरीके से विमेन फ्रेंच रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।